भारत के जंगलों में छिपे छोटे से गांव धारवा में लंबे समय से एक प्राचीन कुएं की कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों का मानना था कि यह कुआं शापित है। जो कोई भी रात में इसकी फुसफुसाहट सुनता था वह बिना किसी निशान के गायब हो जाता था। कई लोगों ने इसे अंधविश्वास करार दिया था, लेकिन ये गायबियां सच थीं। कोई नहीं जानता था कि वे कहां गए और किसी ने भी जांच करने की हिम्मत नहीं की। निडर खोजी पत्रकार अमृता हमेशा मिथकों और किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई की तलाश में रहती थीं। जब उन्होंने कुएं के बारे में सुना तो उन्हें इसके रहस्य को उजागर करने की अदम्य इच्छा हुई। वह धारवा पहुंची। उसका कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर तैयार था। यह साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प था कि फुसफुसाहटें सिर्फ हवा थीं या शायद बाहरी लोगों को दूर रखने के लिए ग्रामीणों द्वारा खेली गई एक चाल थी। अमृता ने गांव वालों से बात की, लेकिन उनका डर साफ झलक रहा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति रवि ने उसे दबी आवाज में चेतावनी दी, कुआं सिर्फ एक कहानी नहीं है मैडम। मेरे अपने भाई ने फुसफुसाहट सुनी थी, हम उसे फिर कभी नहीं ढूंढ पाए। कृपया रात में कुएं के पास न जाएं। चेतावनी के बावजूद अमृता ने हिम्मत नहीं हारी। वह गांव के पास एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुकी और आगे की रात की तैयारी करने लगी। उस रात चांद की पीली रोशनी में अमृता कुएं के पास पहुंची। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसने अपना रिकॉर्डर चालू किया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। पहले तो उसने कुछ नहीं सुना। फिर कुएं से एक हल्की सी बुदबुदाहट की आवाज आई। वह और करीब झुकी। फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह उसे सुन सकती थी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई। अब खामोशी भारी और दमनकारी लग रही थी। वह पीछे हट गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अगले दिन अमृता ने अपनी रिकॉर्डिंग वापस चलाई। जब उसने सुना कि प्लेबैक में फुसफुसाहटें तेज हो गई हैं, तो उसका खून जम गया। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा डरा दिया वह थी अंत में सुनाई देने वाली आवाज। उसका अपना नाम, ऐसी आवाज में जो इंसानी नहीं थी। रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए दृढ़ निश्चयी होकर उसने और गांव वालों की तलाश की। आखिरकार लता नाम की एक महिला ने बात की। बहुत पहले एक महिला को उस कुएं में फेंक दिया गया था। वे कहते हैं कि उसकी आत्मा कभी कुएं से बाहर नहीं निकली। वह पुकारती है, किसी ऐसे की तलाश करती है जो उसकी जगह ले ले।
अमृता इस भावना से मुक्त नहीं हो पाई कि कोई उसे देख रहा है। उसने आखिरी बार कुएं पर लौटने का फैसला किया। रात भयावह रूप से शांत थी। हाथ में रिकॉर्डर लिए उसने कुएं में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? इस बार फुसफुसाहट फिर से जीवंत हो उठी। शब्द हवा में रेंग रहे थे, समझ से परे लेकिन डरावने। उसका नाम फिर से बोला गया, लेकिन अब यह उसके चारों ओर गूंज रहा था, सभी दिशाओं से आ रहा था। उसके पैरों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किनारे की ओर, आगे की ओर खींचा जा रहा हो। उसे घबराहट ने जकड़ लिया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। फुसफुसाहटें पीड़ा भरी चीखों में बदल गईं। परछाइयां कुएं के चारों ओर जीवित तनों की तरह लिपटी हुई थीं। अगली सुबह गेस्ट हाउस के मालिक ने अमृता के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं मिला। उसका सामान अभी भी अंदर था, लेकिन वह चली गई थी। गांव वाले दुखी तो थे, लेकिन हैरान नहीं थे। कुछ दिनों बाद उसका वॉइस रिकॉर्डर कुएं के पास मिला। आखिरी रिकॉर्डिंग बजाई गई और इसने सभी को डरा दिया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर उसकी भारी और कर्कश सांसों की आवाज आई। एक फुसफुसाहट गहरी और कर्कश टेप में भर गई, वह अब मेरी है। और फिर कुछ नहीं। अमृता को फिर कभी नहीं देखा गया।